70s और 80s की दौर की वो मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री प्यार हमारा अमर रहेगा याद जिनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ खूब जमी थी। लगा मंगा तेरे ओसियां दीवाने तुझे मैं और इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ मिलकर उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी। बना है जीवन मेरा दिल के सहारे मैंने पाली। जी हाँ, वही अभिनेत्री जिन्हें बांग्ला फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन कहा था। हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बाल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। और अगर आप जया प्रदा के बारे में कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी में जन्मी जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी राव था। वहीं उसके पिता का नाम कृष्णा राव था, जो कि एक तेलुगु फिल्म के फाइनेंसर थे। वहीं उनकी माता का नाम नीलवाणी राव एक कुशल गृहिणी थी। जया प्रदा की रुचि बचपन से ही नृत्य में और अभिनय में थी और यही वजह है कि उनकी माता नीलवाणी ने उनका संगीत की कक्षाओं में नामांकन बचपन में ही करा दिया था, और जहां वो नृत्य और संगीत की बकायदा प्रशिक्षण ले रही थी। जब जया प्रदा मात्र 14 वर्ष की थी तब वो अपने विद्यालय के एक वार्षिक समारोह में नृत्य पेश कर रही थी। उसी समारोह में एक तेलुगु फिल्म के निर्देशक भी पहुंचे हुए थे। उस तेलुगु फिल्म के निर्देशक को जया प्रदा का नृत्य इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में उन्हें 3 मिनट के एक नृत्य का पेशकश किया। जया प्रदा पहले तो उसके लिए तैयार नहीं हुई, वो हिचकिचा रही थी, लेकिन परिवार के सपोर्ट के बाद वो तैयार हो गई और तेलुगु फिल्म में उनका एक पहला नृत्य प्रदर्शन हुआ जो मात्र 3 मिनट का था। ये डांस मात्र 3 मिनट का था, लेकिन इस नृत्य ने साउथ के फिल्मों के निर्माता और निर्देशकों का ध्यान उसकी ओर खींचा। उसके बाद जया प्रदा को एक से बढ़कर एक तेलुगु और तमिल फिल्म के ऑफर मिले और बकायदा उन्होंने काम भी किया और फिल्में हिट भी रही। इसके बाद उन्होंने कन्नड़ और मलयालम फिल्म में भी अपना तकदीर आजमाया, वहां भी उन्होंने एक्टिंग की और फिल्में सुपरहिट साबित हुई वहां भी। उसके बाद साउथ के ही एक निर्देशक के विश्वनाथ ने जया प्रदा का परिचय बॉलीवुड से करवाया। जी हाँ, 80s की बात है जब के विश्वनाथ बॉलीवुड में एक अपने साउथ की फिल्म का रीमेक हिंदी में कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था सरगम। उस फिल्म में के विश्वनाथ ने जया प्रदा को एज ए हीरोइन लिया था। जया प्रदा उस समय हिंदी नहीं बोल पाती थी और यही वजह था कि जया प्रदा की आवाज को उस फिल्म में डब किया गया था। जी हाँ, लेकिन साल 1982 में जब जया प्रदा की फिल्म कामचोर रिलीज हुई, इस फिल्म में जया प्रदा धारा प्रवाह हिंदी बोलती हुई नजर आई और यहीं से उनका कारवां बॉलीवुड में आगे बढ़ता गया। जी हाँ, साल 1984 की बात है जब प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी जया प्रदा को ऑफर हुई, जिस फिल्म में उनके ऑपोजिट अमिताभ बच्चन थे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और जया प्रदा का जो स्टारडम था उस समय चरम पर था। साल 1984 में ही उन्हें एक फिल्म और मिली, तोहफा, जिसमें उसके ऑपोजिट जितेंद्र थे और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। के विश्वनाथ की साल 1985 में एक फिल्म रिलीज होती है संजोग, और इस फिल्म में भी जया प्रदा ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। ये वो दौर था जब जया प्रदा अपने फिल्मी कैरियर के पीक पर थीं और एक से बढ़कर एक फिल्म में वो बेहतरीन अदाकारी के माध्यम से वो बॉलीवुड में छा गई थी। उसके खूबसूरती और नृत्य और चाहे एक्टिंग के चर्चे हो, उसने पूरा बॉलीवुड में था और बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक उन्हें अपने फिल्मों में साइन करने से हिचकते नहीं थे। साल 1986 की बात है जब जया प्रदा फिल्म निर्माता श्रीकांत नहाटा के इश्क के चक्कर में पड़ गई। जी हाँ, उसमें श्रीकांत नहाटा शादीशुदा थे
और श्रीकांत नाहटा की पहली पत्नी चंद्रा से उन्हें 2 बच्चे भी थे। श्रीकांत नाहटा ने पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर जयाप्रदा से शादी कर ली। अब हुआ ये कि जयाप्रदा को पूरा मीडिया में ट्रोल किया जाने लगा था उस समय, और लीगल तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत श्रीकांत नाहटा पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर जयाप्रदा से शादी नहीं कर सकते थे, और यही वजह था कि जयाप्रदा को उस समय काफी खरी खोटी सुनाया गया। और श्रीकांत नाहटा की पहली पत्नी जो चंद्रा थी, उन्होंने भी इस शादी को मानने से इनकार कर दिया, और जयाप्रदा की शादी को कभी लीगल दर्जा नहीं मिल पाया। जी हाँ, उस समय श्रीकांत नाहटा की पहली पत्नी चंद्रा और जयाप्रदा में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तहत ही वो श्रीकांत नाहटा के साथ रह रही थी। हालांकि श्रीकांत नाहटा जब जयाप्रदा से शादी कर लिए थे, उसके बाद भी वो अपनी पहली पत्नी के साथ ही रह रहे थे, और यही वजह था कि जयाप्रदा से शादी के बाद भी श्रीकांत नाहटा को एक संतान की उत्पत्ति हुई। उस समय जयाप्रदा ने भी अपने बच्चे की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया था, और जयाप्रदा की जो गोद थी वो सूनी ही रह गई। और यही वजह है कि जयाप्रदा ने अपनी बहन के एक बेटे को गोद लिया था, और वही बेटा भी बड़ा हुआ है, वो साउथ की फिल्मों से अपने एक्टिंग की शुरुआत की है। अगर जयाप्रदा की राजनीतिक कैरियर की बात करें तो साल 1994 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी, और साल 1994 से 2004 तक वो तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ी हुई रही। 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और बाकायदा सांसद भी रही। उसके बाद वो साल 2014 में फिर लोक जनता दल की पार्टी से भी वो जुड़ी। उसके बाद साल 1919 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और वहां से वो अभी सांसद बनी। अभी फिलहाल वो राजनीति में सक्रिय हैं, और कभी कभार वो टीवी रियलिटी शो में भी नजर आती हैं। हम उनके सुखद और कुशल जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही मजेदार किस्सों कहानियों के साथ बने हुए रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।